हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे अग्रपूजा खंड काव्य, जो आपके प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा इन ज़िलों में पूछा जाएगा। क्लास 10th के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा इन ज़िलों के स्टूडेंट हैं तो आप इसको बिल्कुल भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार यही प्रश्न पूछा जाता है खंड काव्य पर। अगर आप अन्य ज़िले के स्टूडेंट हैं तो इसको बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछेगा, आपसे प्रश्न करेगा कि अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र या नायक जो है इनके श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या कह सकता है कि गुणों का वर्णन कीजिए, कह सकता है कि इनकी विशेषताएं। कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। क्योंकि खंड काव्य हो गया, आपका जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गया, इनमें बहुत से कम बच्चे होते हैं जिनको पूरे नंबर मिलते हैं। तो आप इसका पूरा देख लीजिएगा किस प्रकार लिखेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिले। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार भी। जैसे पहले लिखेंगे आप खंड काव्य। खंड काव्य कौन सा है? अग्रपूजा। इसके लेखक कौन है? लेखक रामबहोरी शुक्ल। प्रमुख पात्र श्री कृष्ण, या आप कह सकते हैं नायक श्री कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अथवा में आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार भी। श्री रामबहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण ही प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर आए हैं। उनके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। आप इसको लिखिएगा, या जो ऊपर हमने जिस प्रकार बताया था इन 3 लाइनों में, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार लिखिएगा। उसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे लीलाधारी दिव्य पुरुष। कवि ने मंगलाचरण में श्री कृष्ण के विष्णु रूप का स्मरण किया है। विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगर का निर्माण करवा देने तथा शिशुपाल को अनेक रूपों में दिखाई देने के कारण वह पाठकों को अलौकिक पुरुष के रूप में प्रतीत होते हैं। मतलब एक खांडव वन होगा, वहाँ पर अलौकिक नगर का निर्माण करवा दिया, और शिशुपाल को अनेक रूपों में दिखाई देने के कारण वह पाठकों को अलौकिक पुरुष के रूप में प्रतीत होते हैं। उसके बाद आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे शिष्ट एवं विनय्य। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे श्री कृष्ण सदा बड़ों के प्रति नम्र भाव रखते हैं। मतलब वह बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। वह कुंती आदि पूज्य जनों के सम्मुख शिष्टाचार और नम्रता का व्यवहार करते हैं। स्वयं अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी वे विनम्रता से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि वो एक अलौकिक शक्ति है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे अनुपम सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष और अनुपम सौंदर्यशाली थे। इंद्रप्रस्थ जाते समय सभी नगरवासी उनके सौंदर्य को देखने के लिए दौड़ पड़े थे। इंद्रप्रस्थ की नारियां उनकी मधुर मुस्कान पर मुग्ध होकर न्यौछावर हो जाती हैं। कवि कहता है कि इन लाइनों को आप जरूर लिखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और यही वो लाइनें हैं जो आपको पूरे नंबर दिला सकती हैं खंड काव्य में, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखा सुना न पढ़ा कहीं भी, ऐसा अनुपम रूप अमंद, ऐसी मधुर मुस्कान न देखी है गोविंद सदृश गोविंद। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखा सुना न पढ़ा कहीं भी, ऐसा अनुपम रूप अमंद, ऐसी मधुर मुस्कान न देखी है गोविंद सदृश गोविंद। इसको आप अगर 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे धैर्यवान तथा सहनशील। श्री कृष्ण धैर्य के भंडार हैं। सहनशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। भरी सभा में शिशुपाल के कटु वचन सुनकर भी वे अपना धैर्य नहीं छोड़ते। बैठे रहे कृष्ण मुस्काते, विचलित हुए न सब सुन देख। सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन कृष्ण मुस्काते रहे। उसके बाद आप 5वीं हेडिंग डालेंगे धर्म एवं मर्यादा पालक। श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोते हैं एवं यज्ञ में मर्यादा की रक्षा के कारण ही
शिशुपाल की निंदाजनक शब्दों को शांत भाव में क्षमा करते हैं। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे असामान्य शक्ति संपन्न। आप इसमें 5 से 6 हेडिंग लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका हिंदी का पेपर छूट जाएगा। लास्ट हेडिंग डालेंगे आप असामान्य शक्ति संपन्न। श्री कृष्ण अत्यधिक शक्तिमान हैं, वे शस्त्र संचालन में भी अत्यधिक निपुण हैं। शिशुपाल का वध वे इतनी शीघ्रता पूर्वक करते हैं कि कोई उनके सुदर्शन चक्र को चलाता हुआ भी नहीं देख पाता। वह शिशुपाल को सचेत करके ही उस पर प्रहार करते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे आप ये पूरा जो भी है अग्रपूजा खंड काव्य। ठीक है, तो इसको आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।